एक बेटा अपने पिताजी को ज्ञान दे रहा है। तात्पर्य यह है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जिस तरह बेटे अपने माता पिता को भक्ति शक्ति मुक्ति दे देते थे, आज रोटी के हाशिए क्यों पड़ गए? क्योंकि ये माता पिता का दोष है। माता पिता ने अपने संतान को कथा से दूर रखा। बच्चों को सत्संग में लेकर जरूर जाना चाहिए। अगर बच्चे धर्म से दूर हैं, इसमें दोषी बच्चे उतने नहीं जितने माता पिता अभिभावक दोषी हैं। आप कहोगे क्या दोष है हमारा? जितने भी अभिभावक यहाँ विराजमान है, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके है ना, कितनी बार आपने अपने जवान बेटे से कहा बेटा तू कथा सुनने जा, आज घर की ध्यान में रखूंगा, तू कथा सुनने जा? कहाँ ऐसा कभी? तो कोई ऐसा इंजेक्शन आता है कि बच्चे के लगा दो, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव बोल दो? ऐसा कोई इंजेक्शन आता है? ऐसी कोई दवाई आती है होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद में? क्या आप अगर उसको सत्संग में भेजते तो उसको मालूम पड़ता कि माता पिता का महत्व क्या है। एक बात तो हमने कई बार सुनी है, कई बार अनुभव की है कि बेटे अगर माँ बाप की सेवा नहीं करे तो बेटे को नरक मिले, पर माता पिता अगर संतान में भेद समझे तो उनके भी कोई स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलते हैं वो। और कुछ माता पिता ये गलती कर चुके हैं। एक को दे अच्छा खांदण वाला खेत ने एक ने दे मारेटी खेत, एक ने दे मेन मार्केट में दुकान और एक ने दे गली गुचा में दुकान। ये भेद नहीं है तो और क्या है? ये स्वर्ग में पहुंचा देगा माता पिता को यूं? उस बेटे का हक था प्रेम पाना, और जिस पिता ने अपनी संतान को बराबर प्रेम प्रदान नहीं किया, अगर बेटों में फर्क माना तो उन पिताजी के भी कोई स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुले रहेंगे। वो जब बेटों में अपन भेद समझ रहे हैं, संतान में भेद समझ रहे हैं, तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यूं कोई मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त हो? क्योंकि उस बेटे का हक था प्रेम पाना। अगर सासू मां एक बहू के ऊपर प्रेम रखे और दूसरी के ऊपर प्रेम नहीं रखे तो उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है? यूं नहीं। आप कभी भी संतान में भेद न माने। मान लो आप कहीं पर जूते खरीदने जाओ, जूते की दुकान पर, और कह दो भाई साहब जिमड़ा पग का बूट मेरे को दे दो, क्योंकि डाबे पग के ऊपर मेरा जीवनी है, भले ही 75 रुपए ले लो, 50 100 में मिल रहे हैं तो एक दे दो, दोनों 100 के हैं तो 75 में एक दे दो जिमड़े पग का, क्योंकि डाबे पग के ऊपर मेरा प्रेम नहीं है। ऐसा करते हैं क्या? चश्मा खरीदने जाओ और कह दो मार तो जिमड़ी आंख के ऊपर कांच वालो चश्मा दे दो, डाबी के ऊपर मेरा प्रेम नहीं है। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। आपके समस्त अंगों के ऊपर आपका बराबर प्रेम है, उसी तरह आपकी संतान भी आपका अंग है। कभी भी संतान में आप भेद मत मानिए। अगर आप बाजार जा रहे हैं और रेल खरीद के लेकर आ रहे हैं पोते के लिए, तो दूसरे पोते के लिए भी उतने ही डब्बे की रेल लेकर आना। रंग अलग हो जाए तो कोई बात नहीं, पर डब्बा कम मत होने देना। और डब्बा अगर रेल का कम हो गया तो आप उस पोते की नजर से उतर जाओगे। भले ही हो दादाजी तो हो, दा भले ही है तो है, पर उसकी नजर से उतर जाओगे आप। बराबर डब्बे वाली रेल लेके आना हो, ये गलती मत कर देना, नहीं तो नुकसान आपका है। वास्तव में माता पिता संतान में भेद रखे तो उनके भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त न हो, और पुत्र भी अगर माता पिता की सेवा न करें तो वास्तव में वो नरक भागी होता है और 4 जन्मों तक उसको भोगना पड़ता है।